अब गाइस 2026 आ चुका है और विंडो 11 ने नए 25H2 वर्जन के साथ इसमें बहुत सारे नए फीचर और प्रोग्राम जुड़ गए हैं। लेकिन मैंने अलग अलग फॉर्म पर देखा है कि बहुत से यूजर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कंप्यूटर को रीसेट करने के बाद भी उनका सिस्टम स्लो और लैग करता है। तो आज की इस वीडियो में आपका सिर्फ कुछ मिनट का समय लूंगा और वीडियो के अंत तक मैं वादा करता हूं कि आप अपने विंडो 11 को स्लो और लैगिंग इशू से छुटकारा पा लेंगे। डेमो के लिए आप दे सकते हैं कि मैंने विंडो 11 25H2 वर्जन उसको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर मैं टास्क में यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो कितना इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं CPU सेक्शन में देखूँ तो प्रोसेसर जो प्रोसेस काउंट है वो 232 233 इतना हो रहा है एंड थ्रेड लगभग 3655 3661 बढ़ रहा है, कम हो रहा है। लेकिन हैंडल मेरे ख्याल से आप देख लेते हैं कि मेरा यहाँ पे कितना है। 1 लाख से ऊपर मेरा यहाँ पे हैंडल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कोई इतनी हैवी एप्लीकेशन नहीं चला रहा। तो हम अब क्या करेंगे, हम CPU और मेमोरी पर पढ़ने वाले लोड को कम करेंगे और उन सभी अनचाही सेटिंग, फीचर और प्रोग्राम को बंद करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह का ऑटोमेशन आपके विंडो 11 की लैगिंग और स्लो परफॉर्मेंस को ठीक करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम कोपायलट को बंद करेंगे। कई यूजर ने बताया कि कोपायलट अलग अलग ऐप्स में रन होने की वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। अब जैसे कोपायलट है वो यहाँ पे भी आ जाता है विंडोज़ के ऊपर। जब टास्क में यहाँ ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कोपायलट यहाँ पे आ जाता है एंड उसके बाद ब्राउज़र के अंदर भी कोपायलट हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया तो यहाँ पे देखिए कोपायलट मेरा यहाँ पे आ चुका है एंड उसके बाद ये कोपायलट एक पेंट एप्लीकेशन है, उसमें भी ये कोपायलट वहाँ पे वर्क करता है, ये वाला कोपायलट। और कई अन्य जगहों पर भी ये कोपायलट हो सकता है। अगर आप कोपायलट इस्तेमाल नहीं करते तो इसे हटाना ही बेहतर होगा। इसको कैसे हटाया जाएगा इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप एक फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब हम गूगल पर जाएंगे एंड मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ विंडोज़ 11 AI रिमूवर और साथ में लिखेंगे गिटहब और एंटर प्रेस करें। सबसे पहले ऊपर आने वाली जो वेबसाइट है उस पर आपने क्लिक कर लेना और नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे रिमूव विंडो AI वाला फीचर काफ़ी है, जहाँ पे इसने बता रखा कि हम कौन कौन से फीचर डिसेबल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे एंड यहाँ पे एक लॉन्च विद UI कमांड है, ये वाली कमांड है लॉन्च विद UI। इसको आपने यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे, विंडोज सर्च ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे पावरशेल एंड उसको हम रन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद अब जो कमांड मैंने आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिखाई थी, ये वाली कमांड है लॉन्च विद UI वाली, ये वाली कॉपी किया है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये एक बॉक्स आ जाएगा रिमूव विंडो AI, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब आप चाहे इसका जो सबसे पहले विंडोज़ का बैकअप, यहाँ पे बैकअप मोड है, इस पर आपने क्लिक करके रखना है। डिसेबल रजिस्ट्री की, प्रीवल AI, इंस्टॉल डिसेबल कोपायलट, रिमूव AI अपेक्स पैकेज, रिमूव रिकॉल, ये जो एप्लीकेशन है इन सब एप्लीकेशन को आप यहाँ पे रिमूव करना है। इससे क्या होगा, कोपायलट मेरे पास यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद अब देखिए यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे मांग रहा है। तो सबसे पहले हम रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे इसका बनाएंगे और मैं इसका रिस्टोर पॉइंट टेकथम्स ही रख देता हूँ, जो मुझे आज़ाद होगा कि मैं किस तरह से मैंने किस नाम से क्रिएट रिस्टोर पॉइंट बनाया था और उसको मैं अगर रिस्टोर करूँ तो इस नाम से मैं सर्च कर सकूँ। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सिस्टम जो मेरा रिस्टोर यहाँ पे बनना स्टार्ट, उसका क्रिएटिंग रिस्टोर पॉइंट
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, और क्लोज कंप्लीट हो चुका। अब मैं क्लोज करूँगा, फिर इसको मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद इतना होने के बाद डिसेबल रजिस्ट्री की ये सब कुछ यहाँ पे मुझे करके देगा ऑटोमेटिकली। इसने सब कुछ कर देना, मैं कुछ नहीं करूँगा। जो भी इसने एप्लीकेशन रिमूव करनी है, कोपायलट को हटाना है, ये अपने आप यहाँ पे हटा देगा। तो इसका मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। जब ये पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे सुझाव देता हूँ कि आप कंप्यूटर को यहाँ पे रीस्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करने वाला हूँ, जिससे कि मेरा यहाँ पे कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। और मैं अब यस पे क्लिक करूँगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद अब हम सेकंड स्टेप करने वाले हैं। अब हम विंडोज से ब्लॉटवेयर और अनवांटेड प्रोग्राम को हटाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड अब हम टाइप करने वाले हैं CHIRS टाइटस विंडोज यूटिलिटी। इतना क्रिस टाइटल टूल्स विंडोज यूटिलिटी लिखने के बाद, क्रिस टाइटस विंडोज यूटिलिटी लिखने के बाद अब आप इस साइट पे आ जाएंगे। इस साइट पे आने के बाद अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कमांड दिखेंगी। जैसे ये वाली कमांड है पावरशेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं क्या करूँगा, इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सिर्फ सीधा यहाँ पे पावरशेल टाइप करूँगा और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपके पास जो टूल है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये टूल है मेरा, तो ये मेरा टूल यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसको आप देख रहे हो क्रिस टाइटल टूल। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आप देखेंगे इंस्टॉल ट्वीक एंड यूटिलिटी, ये ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड मिनिमल क्लियर। अब आप कौन से ऑप्शन पर जाओगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देने वाला हूँ। जैसे मैं ट्वीक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है स्टैंडर्ड मिनिमल और क्लियर। तो अब हम स्टैंडर्ड के साथ जाने वाले हैं। स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, जिसको आप क्लिक करने के बाद विंडोज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ट्वीक क्या है, जिसमें सबसे पहले जो क्रिएट रिस्टोर पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे हटाने वाला हूँ एंड उसके बाद डिलीट टेम्परेरी फाइल इसको रखने वाला हूँ, डिलीट एक्टिव हिस्ट्री इसको भी रखने वाला हूँ। ये काफ़ी ऑप्शन है स्टैंडर्ड के अंदर, अपने आप आपको दे देगा। हाइबरनेट है, हाइबरनेट इसे ऑलरेडी यहाँ पे डिसेबल करके रखा हुआ, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये डिसेबल हो जाएगा, नहीं वरना इसको आप छोड़ दो। तो मैं इसको डिसेबल करूँगा यहाँ पे एंड रिमूव विडगेट है, इसको भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एडवांस ट्वीक के अंदर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें डिसेबल बैकग्राउंड ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। वर्जन IP वर्जन 6 की हमें जरूरत नहीं है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड डिसेबल माइक्रोसॉफ्ट ट्रे, इस पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप ध्यान से इन ऑप्शनों को देखना और वन बाय वन करके इन ऑप्शन को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है रिमूव वन ड्राइव। अब आप रिमूव वन ड्राइव की जरूरत आपको नहीं पड़ती, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव वन ड्राइव। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ, वन ड्राइव को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो एंड उसके बाद नीचे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे साइड पे मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे रन होगा एक OS सेटअप 10।
इसको आप यहाँ पे रन कर देना। इससे क्या होगा कि आपके जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो ऊपर आपने ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से चल जाएगी। तो ये टूल विंडो की टेलीमेट्री को डिसेबल करता है, विंडोज़ की कई प्राइवेट सेटिंग को बंद करता है। और फिर हम एक्सेल पे अप्लाई रिकमेंडर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फिर वापस के इस टूल में आकर रन ट्विक पर क्लिक करेंगे। जब ये पूरा हो जाए तो टूल को आप बंद कर दें। अब उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अनवांटेड सर्विस को उसको हम डिसेबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले विंडो पर सर्च करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सर्विस क्लिक करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये सर्विस वाला मैटर। तो यहाँ पे सर्च करेंगे सर्विसेज, एंटर। अब मेरे पास सर्विस वाला यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले सर्विस बंद करूँगा ब्लूटूथ सर्विस, क्योंकि अगर आपको ब्लूटूथ सर्विस की जरूरत है तभी आप ब्लूटूथ सर्विस यहाँ पे रख सकते हो, वरना आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्विस के ऊपर, तो ब्लूटूथ की जितनी भी सर्विस है वो सब मैं यहाँ पे बंद करूँगा। जैसे ब्लूटूथ ऑडियो गेटवे, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, एंड ब्लूटूथ स्पोर्ट सर्विस है, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्ट सर्विस है, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक करेंगे, मैनुअल है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे डिसेबल कर देना एंड उसको अप्लाई एंड ओके, ये आप कर देना। अब नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया कॉन्टैक्ट यूर एक्सपीरियंस टेलीमेट्री। अब नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये वाला डबल क्लिक करना है यहाँ पे। इसको भी अब हम डिसेबल करेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। डिसेबल, अप्लाई और यहाँ पे स्टॉप करके इसको बंद कर देंगे। एंड उसके बाद एक सर्विस और है जिसका नाम है डायग्नोसिस पॉलिसी। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे मैं देखूंगा डायग्नोसिस पॉलिसी सर्विस है, इसको अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड उसको मैं डिसेबल करूँगा, स्टॉप करूँगा एंड स्टॉप करने के बाद अब मैं इसको अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करूँगा। एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एक सर्विस जिसका नाम है न्यू लोकेशन। तो अब हमें लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इस पर क्लिक करेंगे, डिसेबल, स्टॉप, डिसेबल करने के बाद स्टॉप करना, अप्लाई एंड ओके। अब ये सर्विस हमारी बंद हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस है, उस पर हम क्लिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंट स्पूलर। प्रिंट स्पूलर सर्विस है, अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो तो जरूरत है आपको तो रख सकते हो, वरना आपको उसकी जरूरत नहीं है अगर प्रिंटर आपके पास अटैच नहीं है। इसको भी अप्लाई एंड ओके करेंगे। एंड उसके बाद आ जाता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है, अगर आपको जरूरत है तो इसको रख सकते हो, वरना इसको भी आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। ये रिमोट डेस्कटॉप है, अगर जरूरत पड़ती है तो अब हम इसको रख सकते हैं, वरना हमें जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो और सर्विस आएंगी, जैसे जिसका नाम है सिसमैन। एक सर्विस है जिसका नाम है सिसमैन, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिसमैन, डबल क्लिक करना सिसमैन पे। अब इसको भी हम ऑटोमेटिक से यहाँ पे डिसेबल, स्टॉप और इसके बाद हम इसको अप्लाई करने वाले हैं एंड ओके। एंड उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आते रहेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ के अंदर जिसका नाम है विंडोज सर्च प्रॉपर्टीज। अगर आप विंडोज सर्च प्रॉपर्टी पर जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है विंडोज सर्च प्रॉपर्टी लोकल कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर में आप सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा ये वाला विंडोज सर्च। डबल क्लिक करना है एंड उसको अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेबल करने वाले। जैसे विंडोज सर्च हो गया, इसको अब हम डिसेबल करेंगे, स्टॉप करने के बाद अप्लाई एंड ओके। ये कुछ सर्विस है जिनको अब हम बंद करते जा रहे हैं और अब इसको मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद अब एक और जो चीज़ है वो आपको करनी होगी, विंडो प्रेस करेंगे एंड अब हम टाइप करेंगे यहाँ पे sysdm.cpl एंटर। तो सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद परफॉर्मेंस आ जाएगा, एडवांस सेटिंग, परफॉर्मेंस के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आप लेट विंडोज चूज व्हाट यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसको आप यहाँ पे चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी ही हिसाब से सर्विस यहाँ पे रख सकते हो। जो सर्विस का आपको जरूरत है उस सर्विस को आप यहाँ पे रखने वाले हैं, जो अननेसेसरी है उसको आप यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो जैसे कि एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस है, इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शन हट जाएंगे और इनको आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एनिमेट विंडो मिनिमम मैक्सिमम ये रखूँगा, शो थंबनेल वाला रखूँगा, एंड नीचे स्मूथ एज इसको रखूँगा, एंड अप्लाई ओके, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ये जो सर्विस है इन सर्विस को हमने अप्लाई करना। उसके बाद आता है अनवांटेड ऐप्स रिमूवल करना। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ओपन होगा ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे जो इंस्टॉलर ऐप है, इस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहली जो ऐप है जिसको मैं यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ, जिसका नाम है फीडबैक हब। मुझे नहीं लगता कि फीडबैक हब हम यूज़ करते हैं। इसको क्लिक करना, 3 डॉट पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, फिर इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। एंड उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आएगी जिसका नाम है क्लिप कैम्प, CLIP, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप क्लैम्प। इसकी भी जरूरत नहीं है, अनइंस्टॉल करेंगे, फिर अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आ चुका माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़, उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसको भी रिमूव करना ही बेहतर होगा। माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल। माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ है उसको भी अब हम यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे। और जो भी ऐप इस्तेमाल नहीं करते उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो फालतू ऐप्स को ना यहाँ पे चला सके। अब हम ऐप्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्टअप पर। स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ सभी स्टार्टअप ऐप डिसेबल करें ताकि कंप्यूटर चालू होते ही वो ऑटो स्टार्ट ना हो। यहाँ सभी स्टार्टअप ऐप डिसेबल करें ताकि कंप्यूटर चालू होते ना वो जो अपनी ऐप है वो स्टार्ट ना हो। इन सब ऐप को आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा, कितनी सारी मेरी ऐप है, इन सब को ऐप को मैं यहाँ पे और इन सब ऐप को मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा। तो ऑफ करने के बाद जो मेरे को जरूरत है वो रख लूँगा, बाकी मैं यहाँ पे ऑफ करने वाला हूँ। ये सभी ऐप मैं यहाँ पे ऑफ करने वाला हूँ, जैसे मुझको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के बाद अब काफ़ी मैंने यहाँ पे ट्विक कर लिया, काफ़ी सर्विस यहाँ पे मैंने बंद कर दी हैं। अब क्या करेंगे, अब सिस्टम को यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद CPU यूजेस कम हुआ या नहीं हुआ उसको अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सिस्टम मेरा यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। अगर हम अब टास्क मैनेजर को यहाँ पे ओपन करेंगे, परफॉर्मेंस पे जाएंगे, तो परफॉर्मेंस आप देखिए पहले मेरी कितनी लाख थी, यहाँ पे लाख 1.5 लाख इतनी आ रही थी, और ये काफ़ी था और ये भी कम हो चुका है। तो बैकग्राउंड प्रोसेस कम है, CPU यूजेस कम हो चुका है, सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लैगिंग इशू काफ़ी तक ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए